मूवी की शुरुआत एक धमाकेदार चेजिंग सीन के साथ होती है। विकेट राइट आर्म्स के कैंप से कुछ इम्यूनिटी वाले लोगों को उठाकर ट्रेन में लेके जा रहा होता है और ब्रेंडा और जॉर्ज ट्रेन को चेज कर रहे होते हैं और इंजन ड्राइवर्स को शूट करते हैं। थॉमस और विंस एक गाड़ी में ट्रेन के पीछे जाकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इतने में ट्रेन में जा रहे सोल्जर्स विकेट को इन्फॉर्म करते हैं कि वे अटैक करने के लिए तैयार हैं। तुरंत विकेट का एक सेफ्टी फाइट वहां आकर ब्रेंडा को अटैक करता है। तब ब्रेंडा थॉमस से कहती है कि ड्यूड, अब तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में ही है, और ये कहकर वे अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेती है। अब थॉमस और विंस ट्रेन के दो कंपार्टमेंट्स के ज्वाइंट को ब्लास्ट करके उन्हें अलग कर देते हैं। कुछ देर में ट्रेन रुक जाती है। थॉमस एक कंपार्टमेंट को पीट कर मीनो को आवाज देता है। तब हेल्प हेल्प करके कई लोग चिल्लाते हैं और मीनो भी उनके साथ मिलकर चिल्लाता है। थॉमस गैस करता है कि मीनो इसी बॉक्स में होगा और वो पास ही छुपे हुए न्यूट से कहता है कि इस पेटी को सेपरेट करो। न्यूट जल्दी से उस पेटी को ट्रेन से डिस्कनेक्ट करता है। अब इंजन कुछ दूर जा चुका होता है, तभी कुछ सोल्जर्स उतरकर इनकी ओर भागे चले आते हैं। इसी बीच ब्रेंडा और जॉर्ज कुछ दूर पर अपनी गाड़ी रोकते हैं। फ्लाइट के सोल्जर इन्हें गाड़ी से उतारने को कहकर फ्लाइट से उतरते हैं। सोल्जर्स के लिए इन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदा होता है। कुछ सोल्जर्स बेचारे उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तब अचानक रेत के अंदर से जॉर्ज का आदमी बाहर आता है और बाकी सोल्जर को मार गिराता है। यहाँ थॉमस की टीम सोल्जर के साथ गन फाइट कर रही होती है। सोल्जर के आने से पहले ही न्यूट कनेक्शन कट कर देता है और सब कंटेनर के ऊपर लेटकर अपनी शूटिंग जारी रखता है। एन वक्त पर ब्रेंडा और जॉर्ज अपनी फ्लाइट लेकर वहां आते हैं। नीचे इन लोगों ने ऑलरेडी कंटेनर को तगड़ी रस्सियों से बांध दिया होता है। ब्रेंडा की फ्लाइट से एक हुक नीचे आता है और ये लोग उसे रस्सी में फिक्स कर देते हैं। देखते देखते फ्लाइट पूरे कंटेनर को उठाकर सोल्जर की आंखों के सामने से वहां से निकल जाती है और इस शॉट के साथ मूवी का टाइटल द डेथ क्योर डालकर मूवी शुरू होती है। अब थॉमस कंटेनर खोलकर मीनो को ढूंढता है, पर मीनो अंदर होता ही नहीं। ये लोग गलत कंटेनर को उठा के लेके आए थे। मीनो को वहां न पाकर थॉमस एकदम उदास हो जाता है। फिर वे सब एक पोर्ट में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। विंस सबसे कहता है कि विकेट अब भी हमारा पीछा कर रहा है। इससे पहले कि वे हमें पकड़ ले, हमें इस आइलैंड से जाना होगा जहां विकेट और ज़ॉम्बी ना पहुंचे। पर थॉमस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे मीनो की फिक्र हो रही होती है। उसके बिना वो कहीं नहीं जाना चाहता था। वो चुपचाप एक और चले आता है। एरिस को बहुत चोट आई होती है। सब पूछते हैं कि तुम्हारे अकेले को इतनी चोट कैसे आ गई। वो कहता है कि मैंने बचने की कोशिश की थी, बदले में सोल्जर ने मेरा मुंह तोड़ दिया और मुझे बांध कर रखा। थॉमस एरिस से मीनो के बारे में पूछता है। एरिस कहता है कि मीनो दूसरी पेटी में था। थॉमस कहता है पर वे उसे कहाँ ले गए होंगे। एरिस कहता है कि वे लोग उसे किसी सिटी में लेके जाने वाले हैं। फिर थॉमस मैप निकालता है और ट्रेन के रास्ते को मार्क करता है। फिर वो एक जगह पर सर्कल करके कहता है कि वे मीनो को ऐसी सिटी में ले गए होंगे। वो विंस से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जल्दी मीनो को लेके आऊंगा, फिर हम सब मिलकर उस आइलैंड में चले जाएंगे। विंस कहता है कि बहुत देर रुकना सेफ नहीं होगा। अगर विकेट यहाँ भी पहुंच गया तो इन लोगों को हम बचा नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, वो सिटी कहाँ है और कैसी जगह पर है हम कुछ नहीं जानते, और वहाँ तुम जाओगे कैसे। तब जॉर्ज आकर कहता है कि मैं वहाँ बहुत पहले गया था, लेकिन मैं वो जगह जानता हूँ। एक मीनो को बचाने के लिए इतने लोगों की जिंदगी खतरे में डालना विंस को ठीक नहीं लगता, इसलिए वो थॉमस को जाने से मना करता है। तभी वॉकी टॉकी से आवाज आती है जो इन्होंने हेलीकॉप्टर से उठाए थे। विकेट के आदमी इनके सेक्टर की ओर आ रहे होते हैं। तब विंस पावर ऑफ कर देता है और सब एक जगह छुप जाते हैं। ये सब देखकर थॉमस समझ जाता है कि यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं। उस रात ही थॉमस अपना बैग लेकर वहाँ से निकलता है। वो मीनो के लिए दूसरे को खतरे में नहीं डालना चाहता और इसीलिए वो अकेले जाने का फैसला करता है। पर न्यूट और फ्रेफन उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहते। फिर तीनों एक गाड़ी में वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ मीनो होश में आ रहा होता है। वो उठकर देखता है कि वो एक मेज के अंदर है। वो घबरा जाता है कि विकेट ने उसे फिर से किसी मेज में डाल दिया है। वो चारों ओर देखता है। तभी एक छोटा लड़का उसे देखकर एक टेंट के अंदर भागता है। मीनो उसका पीछा करते हुए टेंट के अंदर जाता है, पर अब वो एक टनल के अंदर घुस जाता है। मीनो का सर चकराने लगता है। तब सामने से ग्रीवर आता है और मीनो उससे दूर भागता है। अचानक वो उड़कर सीलिंग पर चिपक जाता है। उसे लगता है कि किसी ने उसे बांध कर रखा है। ग्रीवर धीरे से उसके पास आकर डरावने तरीके से चिल्लाता है और डर के मारे मीनो चीखता है। झट से उसे होश आता है तो पता चलता है कि वो जो भी देख रहा था वो ना तो सच था और ना ही सपना। दरअसल विकेट उसके दिमाग को इसी तरह के विजुअल से भर रहा था, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स की फाइंडिंग के अनुसार इस तरह के टॉर्चर करने से ब्रेन ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करता है और इसीलिए ये दवा के लालच में बेचारे को सता रहे होते हैं। अब टेरिसा से मीनो की ये हालत देखी नहीं जाती, पर दवा की छोटी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। यहाँ थॉमस और साथी एक टनल के पास पहुंचते हैं जो जरा डरावना दिखता है, पर सिटी पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वे गाड़ी लेकर टनल के अंदर जाते हैं। वहाँ एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। वे सोचते हैं कि अकेला ज़ॉम्बी हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। थॉमस फ्रेफन से कहता है कि गाड़ी धीरे चलाओ। इतने में कई ज़ॉम्बीज गाड़ी के पीछे आने लगते हैं और फ्रेफन गाड़ी तेज चलाता है। इतने में एक ज़ॉम्बी गाड़ी के बोनट पर आकर गिरकर विंडशील्ड तोड़ने लगता है। फ्रेफन गाड़ी को जिग-जैग दौड़ाकर ज़ॉम्बी को गिरा देता है।
पर उसका कंट्रोल मिस हो जाता है और गाड़ी उलट पुलट हो जाती है। तीनों बाहर आते हैं तो और भी कई ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो जगह ज़ॉम्बी से भर गई होती है। फ्रेपर उन्हें शूट करता है पर बुलेट जल्दी खत्म हो जाते हैं। उन्हें मौत दिखाई देती है, पर तभी ब्रेंडा और जॉर्ज की जीप बिजली की तरह आती है और वे थॉमस की टीम को बचा लेते हैं। ब्रेंडा थॉमस को देखती है, लेकिन थॉमस सॉरी कहने के बजाय ये कहता है कि मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं बिना बताए चला गया। ब्रेंडा नजरें नहीं हटाती। फ्रेफन कहता है अबे ट्यूबलाइट, वो हमसे कुछ और ही सुनना चाहती है। फिर वो कहता है हमें बचाने के लिए थैंक यू। ठीक है कहकर ब्रेंडा आगे मुड़ जाती है। कुछ देर बाद वे सिटी के पास पहुंचते हैं और कार रोककर वे सिटी को देखते हैं। बर्बाद होती हुई सिटी के बीच विकेट ने एक चमकता हुआ शानदार सिटी बनाई होती है। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनी होती हैं ताकि कोई आम इंसान उसके अंदर ना आ सके। ये लोग प्लान करते हैं कि उन दीवारों को कैसे भी करके पार किया जाए। तभी दीवार के उस तरफ दिखाते हैं कि टेरेसा बढ़िया ड्रेस पहनी हुई चल रही होती है। उसे एवा पेज की रिसर्च टीम में एक साइंटिस्ट की पोजीशन दी होती है। ये दोनों दुनिया की टॉप अमीरों की मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। उस मीटिंग में एवा पेज कहती है कि उन लड़कों को मेज में डालने से बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, पर वो मीनो का डाटा दिखाकर कहती है कि मीनो से हमें बहुत ही ज्यादा एंटीवायरस दवा मिली है और इससे हम वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। पर वे कहते हैं कि तुम कितने दिन यही कहती रहोगी, क्यों ना हम दीवार के उस तरफ के आम लोगों को भी एक सेफ जोन में डालकर यहाँ के लोगों की तरह जीने का मौका दें। तब टेरेसा आगे आकर कहती है कि हम कितने दिन इस तरह दीवार के पीछे सेफ रह पाएंगे, जो लोग जिंदा हैं उनसे कई ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। फिर वो वहाँ बैठे लोगों से पूछती है कि क्या आपकी फैमिली में कोई इन्फेक्ट हुआ है। तब एक औरत हाँ में जवाब देती है। टेरेसा कहती है कि सोचिए, अगर आपकी उस फैमिली मेंबर को इन्फेक्शन की दवा मिल जाए और जीने का एक और मौका मिल जाए तो आप कैसा फील करेंगी। इस तरह वो उन्हें कन्विंस करती है। फिर वो कहती है कि हम लोगों ने कई मुसीबतों का सामना करके और कई लोगों को खोकर ये दवा बनाई है। इस स्टेज पर अगर रिसर्च रोक दी जाए तो उन लोगों की मौत बेकार हो जाएगी। ये सुनकर उन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अब मीटिंग के बाद एवा पेज टेरेसा को शाबाशी देती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। टेरेसा को थॉमस की याद में उदास देखकर एवा कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मेमोरी से थॉमस का नाम निकाल सकती हूँ। टेरेसा मना कर देती है और कहती है कि अगर मैं दवा बनाने में सक्सेसफुल रही तो थॉमस मुझे जरूर माफ कर देगा। टेरेसा के लिए थॉमस और उसके फ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दवाई होती है। यहाँ थॉमस और साथी सिटी की दीवार के पास आते हैं। वहाँ आम जनता प्रोटेस्ट कर रही होती है कि हमें भी अंदर जाने दो। तभी एक वैन में गन हाथ में लिए कई लोग जा रहे होते हैं। उनमें मास्क पहना हुआ आदमी थॉमस को घूरता हुआ जाता है। थॉमस भी उसे देखता है। वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के बीच घुसकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढता है। क्योंकि ये विकेट की जगह है, इसीलिए वहाँ का ड्रोन थॉमस का बारकोड रीड कर लेता है। जैनसन को तुरंत पता चल जाता है कि थॉमस दीवार के पास ही खड़ा है। वो अपने सोल्जर से थॉमस को शूट करने को कहता है। सोल्जर बड़ी गन से शूट करते हैं। थॉमस और साथी वहां से भागते हैं। इतने में मास्क वाला आदमी उन्हें वैन के अंदर धकेलकर दूसरी जगह लेके जाता है। वहां पहुंचकर मास्क वाला कहता है कि हम सब एक टीम को बिलोंग करते हैं। थॉमस उनका नाम पूछता है। वो अपना मास्क निकालता है और वो कोई और नहीं, गैली है। सब चौंक जाते हैं क्योंकि गैली को फर्स्ट पार्ट में ही मीनो ने मार दिया था। थॉमस को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने चक को शूट कर दिया था। वो गैली को पीटने लगता है। सब थॉमस को रोक लेते हैं और गैली से पूछते हैं कि हम सब ने तो तुम्हें मरते देखा था, तुम जिंदा कैसे हो गए। गैली कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद एक ग्रुप मुझे उठाने गई क्योंकि मेरे पास इम्यूनिटी है। वो छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थॉमस कहता है कि विकेट ने मीनो को पकड़ लिया है और उसे बचाने के लिए हमें उस सिटी के अंदर जाना होगा। गैली कहता है तो तुम मेरे साथ चलो, और ये कहकर वे अपने ग्रुप लीडर के पास लेके जाता है जो बहुत ही डरावना दिखता है। उसका नाम लॉरेंस है। वो इन्फेक्ट हो गया होता है और उस पर जहरीला पौधा पनप रहा होता है। इस वजह से वो लगातार अपने शरीर में एक दवा चढ़ा रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सिटी के अंदर लेके जाऊंगा, पर इससे मुझे क्या फायदा होगा। थॉमस कहता है कि हम दोनों को जिसकी जरूरत है वो विकेट के पास है। अगर तुम मुझे सिटी के अंदर ले गए तो मैं वहां से तुम्हारी दवा ला सकता हूँ। इस पर वो कहता है कि दवा तो मुझे आसानी से मिल जाएगी, मैं विकेट का सिस्टम हैक करना चाहता हूँ। थॉमस मान जाता है। गैली थॉमस और न्यूट को एक सीक्रेट टनल से सिटी के अंदर जाने को कहता है। वहाँ टेरेसा एक छोटी बच्ची को वही दवा देती है जो उसने मीनो के शरीर से निकाली थी। दवा देते ही वो लड़की धीरे धीरे ज़ॉम्बी से इंसान बनने लगती है। अब दवा का रिजल्ट देखकर टेरेसा खुश हो जाती है और उस लड़की से बातें करने लगती है। कमरे के बाहर एवा पेज और जैनसन ये दृश्य देख रहे होते हैं। जैनसन कहता है कि थॉमस सिटी के बाहर है, क्या ये बात मैं टेरेसा को बताऊं। एवा कहती है कि इस वक्त उसका ध्यान दवा बनाने में ही होना चाहिए, इसलिए तुम उसे कुछ मत बताओ। थॉमस, गैली और न्यूट सिटी के अंदर आते हैं। 2018 में बनी इस मूवी में सब मास्क पहनकर घूम रहे होते हैं। दीवार के बाहर आम लोग गरीबी और भूखमरी का शिकार बन रहे होते हैं, पर सिटी के अंदर ये लोग हाईटेक और शानदार जिंदगी जी रहे होते हैं। इस ऊंच नीच के बारे में सोचते हुए थॉमस और साथी एक ऊंची जगह पर पहुंचते हैं और विकेट की मेन बिल्डिंग को देखते हैं।
मिनो को इसी बिल्डिंग में रखा होता है और यही सारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं जिन्हें ये लोग हैक करने वाले हैं। इसके अंदर कोई इतनी आसानी से नहीं जा सकता, सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। तब गैली थॉमस को एक टेलीस्कोप देता है और कहता है कि अंदर जाने का एक ही रास्ता है। थॉमस देखता है कि वो रास्ता टेरेसा का ऑफिस है। टेरेसा वहाँ काम कर रही होती है। वो टेरेसा की मदद से अंदर जा सकता है, पर उससे मदद मांगना थॉमस को मंजूर नहीं होता, क्योंकि उसी की वजह से मिनो फिर से विकेट के चंगुल में फंस गया था। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं होता। ये लोग बिल्डिंग के पास भी भटकते तो इनका बारकोड रीड हो जाएगा। सब थॉमस को कन्विंस करते हैं, पर थॉमस मानता ही नहीं। न्यूट को उसकी जिद पर बहुत गुस्सा आता है और वो थॉमस को डांट कर चला जाता है। न्यूट को इतना गुस्सा होते हुए किसी ने कभी नहीं देखा था। थॉमस उसके पीछे जाता है और उससे बात करता है। न्यूट अपने शरीर से कुछ निशान दिखाकर कहता है कि टनल में मैं भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो गया था और मेरे अंदर वायरस तेजी से फैल रहा है, पर तुम मेरी फिक्र मत करो, हम किसी तरह मिनो को बचाना है। वहाँ टेरेसा मिनो को एक कमरे में बुलाकर कहती है कि तुम्हारे शरीर के एंजाइम से हमने एक छोटी बच्ची की जान बचाई है। मिनो गुस्से में कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो और वो टेरेसा को अटैक करने की कोशिश करता है। इतने में गार्ड्स उसे खींच कर लेके जाते हैं। अब वो बच्ची फिर से ज़ॉम्बी बनने लगती है, क्योंकि दवा का इफेक्ट खत्म होने लगता है। इनफैक्ट इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए ये दवा लगातार देनी पड़ती है। अगर स्टॉप कर दी जाए तो फिर से वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब तक टेरेसा इस धोखे में थी कि मिनो को टॉर्चर करके जो दवा निकाली थी उससे वायरस को मिटाया जा सकता है, और इसीलिए उसने अपने साथियों को विकेट के हवाले किया था। अब ये जानकर कि ये दवा सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है, वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो मिनो की बातों को सोचते हुए सड़क पर चल रही होती है। जिस दवा के लिए उसने अपने साथियों को खतरे में डाला था वो दवा अब काम नहीं कर रही थी। तब अचानक थॉमस उसके आगे खड़ा दिखता है, पर वो बिना कुछ कहे चला जाता है। टेरेसा उसके पीछे जाती है, तभी अचानक गैली आकर टेरेसा को अगवा करके अपनी जगह पे लेके जाता है। फिर वे टेरेसा से मिनो के बारे में पूछते हैं और उन सबके बारकोड मिटाने को कहते हैं। टेरेसा के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो चाकू से सबके बारकोड मिटा रही होती है। आखिर में वो ब्रेंडा के पास जाती है और पूछती है कि इन्फेक्ट होने के बाद आखिर बार तुमने दवा कब ली थी? थॉमस जवाब देता है कि डॉक्टर मैरी ने मेरे खून से इंजेक्शन निकाल कर इसको दिया है और वही ब्रेंडा का लास्ट डोज था। ये सुनकर टेरेसा चौंक जाती है, क्योंकि दवा न लेने से ब्रेंडा को अब तक ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए था, पर ब्रेंडा बिल्कुल ठीक लगती है। अब टेरेसा को लगता है कि थॉमस के खून में ही कुछ है, यानी कि उसके खून में ही वायरस का परमानेंट सोल्यूशन है। इसीलिए वो थॉमस के शर्ट का एक पीस लेकर रख लेती है जिसमें उसका खून लगा होता है। अब गैली, थॉमस और न्यूट सोल्जर की तरह मास्क पहन लेते हैं और टेरेसा के साथ बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। जाते ही गैली विकेट के सिस्टम में एक बग सेट करता है। तब न्यूट खांसने लगता है। टेरेसा को तुरंत पता चल जाता है कि वो इन्फेक्ट हो गया है। इतने में लीडर लॉरेंस उस बग की मदद से विकेट का सिस्टम हैक कर देता है। फिर टेरेसा सबको मिनो के कमरे में लेके जाती है, पर वहाँ मिनो नहीं होता। अब गैली वहाँ कब्जे में रखे हुए इम्यूनिटी वालों को बेसमेंट में लेके जाता है, जहाँ ब्रेंडा ट्रैक में वेट कर रही होती है। फिर वो वापस थॉमस की मदद के लिए आता है। असल में मिनो के शरीर का पूरा एंजाइम निकालने के लिए विकेट के लोग उसे दूसरी लैब में ले गए होते हैं, पर मिनो डॉक्टर को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। यहाँ थॉमस, टेरेसा और न्यूट मिनो को ढूंढते हुए आते हैं। जैनसन इन्हें देखकर शूट करने की कोशिश करता है, पर थॉमस टेरेसा के सर पर गन रखकर उसे शूट करने की धमकी देता है। जैनसन जानता है कि थॉमस टेरेसा को शूट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे बहुत चाहता है। इतने में टेरेसा इन्हें दरवाजे की उस तरफ धकेल देती है और इस तरह से वे बच जाते हैं। लेकिन वो जैनसन से कहती है कि थॉमस हमें जिंदा चाहिए, क्योंकि उसके खून में ही इस वायरस का सोल्यूशन है। अब यहाँ भागते भागते थॉमस मिनो को देख लेता है। अब तीनों जैनसन से बचकर एक कमरे में छुप जाते हैं। जैनसन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। इतने में तीनों वहाँ के ग्लास तोड़कर नीचे पानी में कूद जाते हैं, पर नीचे कुछ गार्ड्स उन पर गोली चला लेते हैं। तभी अचानक उनमें से एक गार्ड दूसरे गार्ड को शूट कर देता है। वो गार्ड अपना गैली होता है। गैली को देखकर मिनो बिल्कुल चौंक जाता है। ये लोग ब्रेंडा के ट्रक तक पहुंच जाते हैं, पर इतने में गार्ड्स ब्रेंडा के पास पहुंच जाते हैं और ब्रेंडा वहां से बच निकलती है। गार्ड उसका पीछा करते हैं और आखिर में वो एक जगह बुरी तरह फंस जाती है। लेकिन ब्रेंडा ने कोई प्लान बना लिया होता है। वो बस से उतरकर हैंड्स अप करने के बहाने अपना फ्लेयर गन चलाती है और ये सिग्नल मिलते ही फ्रेफन क्रेन का हुक सीधे ट्रक में फंसाता है और पूरी ट्रक उठाकर दीवार की उस तरफ पहुंचा देता है। दूसरी ओर लीडर लॉरेंस वहां के आम लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, और वो ये है कि मरने से पहले मैं आप सबको दीवार के उस तरफ सेफ सिटी में पहुंचा दूं। मेरा मकसद कुछ देर में पूरा होने वाला है। ऐसा कहकर वो सबको दीवार के पास लेके जाता है और विकेट के सोल्जर्स मशीन गन से शूट करते हैं, पर गैली और लॉरेंस विकेट का सिस्टम ऑलरेडी हैक कर चुके थे। इस वजह से गन काम नहीं करते। इतने में लॉरेंस बॉम्ब से लोड की हुई गाड़ी को सीधे वहां के दरवाजे पर क्रैश करता है और बॉम्ब्स के फटने से ही दरवाजा टूट जाता है और लॉरेंस भी स्पॉट पर मर जाता है।
अब सब लोग दीवार के अंदर एंटर करते हैं। गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ एकदम भगदड़ मच जाती है। न्यूट पूरा इन्फेक्ट हो चुका होता है और ज़ॉम्बी बन रहा होता है। गैली और मीनो ब्रेंडा से कहते हैं कि थॉमस के खून से बनी एक और दवा थी, हम उसे लेकर आते हैं। उनके जाने के बाद न्यूट अपनी तावीज़ें निकाल कर दे देता है। अब वो पूरा ज़ॉम्बी बन गया होता है। लैब में थॉमस का खून टेस्ट करके टेरेसा पता लगाती है कि उसके खून में वायरस को पूरी तरह मिटाने की क्षमता है। फिर वो माइक में थॉमस को इन्फॉर्म करती है कि न्यूट को मेरे पास ले आओ, तुम्हारे खून से उसे ठीक किया जा सकता है। थॉमस न्यूट को लेने जाता है पर वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुका होता है और थॉमस को अटैक करता है। ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसे पुरानी बातें याद आती हैं और वो थॉमस को एक बार देखकर खुद को चाकू मार लेता है। अपने साथी की ऐसी बदतर मौत देखकर थॉमस एवा पेज को शूट करने के लिए गन लेकर जाता है। वो एवा से पूछता है कि क्या टेरेसा की बात सच है कि इन्फेक्टेड लोगों को मेरे खून से ठीक किया जा सकता है। मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम दूसरों को छोड़ दो। एवा वैसा ही करने का वादा करती है। अब सब कुछ ठीक होने वाला होता है पर इतने में जैनसन पीछे से एवा पेज को शूट कर देता है। फिर वो थॉमस को बेहोशी का इंजेक्शन देकर लैब के अंदर लेके जाता है। टेरेसा थॉमस के खून से दवा बनाना शुरू करती है। थॉमस जैनसन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। जैनसन अपना हाथ दिखाकर कहता है कि मैं भी इन्फेक्ट हुआ हूँ। एवा पेज अचानक भली औरत बनने चली थी, इस तरह तो ये कंपनी बंद हो जाती, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। अब मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम्हें कोमा में जाना होगा। फिर मैं तुम्हारे शरीर से ज्यादा दवा निकालूंगा और दुनिया के टॉप अमीर लोगों को तगड़े मुनाफे पर बेचूंगा। फिर वो थॉमस के खून से बने इंजेक्शन खुद को लगाने वाला होता है। इतने में टेरेसा उसके सर पर मारती है और कहती है मैंने ये दवा अमीरों के लिए नहीं बल्कि सभी को बचाने के लिए बनाई है। फिर थॉमस और टेरेसा वहां से भागते हैं पर जैसन उनका पीछा करता है और थॉमस को शूट करता है। वो टेरेसा को भी शूट करने जाता है पर थॉमस उस पर कोई चीज फेंकता है और मिस होकर वो लैब की ग्लास पर लगती है और ग्लास टूट जाता है। वहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हुए ज़ॉम्बी बाहर आकर जैनसन पर झपटते हैं और उसका किस्सा खत्म। अब थॉमस और टेरेसा बिल्डिंग की छत पर जाके देखते हैं कि हर तरफ आग लगी होती है और पास वाली बिल्डिंग गिरने की हालत में है। तभी एक फ्लाइट में जॉर्ज और ब्रेंडा इन्हें बचाने आते हैं। थॉमस किसी तरह फ्लाइट में चढ़ जाता है, लेकिन टेरेसा के चढ़ने से पहले ही पास की बिल्डिंग इस बिल्डिंग पर गिर जाती है और टेरेसा दोनों के बीच गिरकर मर जाती है। उसे खोकर थॉमस को गहरा सदमा पहुंचता है और वो बेहोश हो जाता है। अब दिखाते हैं कि विंस एक शिप में इम्यूनिटी वाले कुछ लोगों को किसी आइलैंड पर लेके जाता है। वे वहां वायरस से आजाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। थॉमस की हालत अब बेहतर होती है और वो न्यूट की दी हुई ताबीज खोलकर देखता है। उसमें न्यूट का एक लेटर होता है जिसमें उसने भावुक होकर कुछ लिखा होता है, थॉमस तुम जैसा दोस्त मुझे मिला यही मेरे लिए बहुत है। और पूरा लेटर पढ़कर थॉमस बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह वो उसे शिप को देखता हुआ खड़ा रहता है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि न्यूट को तो मैं बचा नहीं सका पर न्यूट जैसे कई लोगों को मैं अपने खून से बचाऊंगा। और इसी शॉट के साथ द मेज रनर मूवी की सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कमेंट में एक ग्रुप हमसे ज़ॉम्बी मूवीज की मांग करती है और दूसरी ग्रुप कहती है कि ज़ॉम्बी मूवीज से हम बोर हो चुके हैं। तो इस बार हमें बताकर हेल्प कीजिए कि नेक्स्ट आप ज़ॉम्बी मूवी चाहते हैं या कोई और टाइप की मूवी चाहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।